Hello everyone, welcome to my YouTube channel Students Paramount. So, have you ever wondered how the British ruled India for nearly 2 centuries ago? Who were the key features in change of making crucial decisions? Today we are diving into the fascinating roles of Viceroys of India. Let's explore how they spent and shaped the Indian history. So let's start. So today's topic is Viceroys of India and contemporary events. सो व्हाट इज वाइसरॉय। पहले वाइसरॉय क्या है उसी के बारे में पता करते हैं। तो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल पोस्ट था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल के एक पोस्ट था, इसको चेंज करके वो लोग वाइसरॉय पोस्ट को फॉर्म किए थे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से। दे आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें मेन चीज़ ये था कि वो लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो डायरेक्टली पास कर रहे थे। तो ये किस लिए हुआ था? क्योंकि 1857 में ये जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था 1857 की तरफ एक रिवोल्ट हुआ था, और उसी के चलते इसमें क्या किया गया, ये लॉ लागू किया गया। तो इससे क्या हुआ, द कंपनी रूल्स वाज एबोलिश्ड एंड इंडिया केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब ब्रिटिश उसको डायरेक्टली कंट्रोल करने लगे, इंडिया को वो लोग डायरेक्टली कंट्रोल करने लगे। सो इसमें बहुत सारे वाइसरॉयस हैं इंडिया के, और वो उनके टाइम में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ फ्रॉम 1856 टू 58 एंड फर्स्ट वाइसरॉय। तो लॉर्ड कैनिंग है फर्स्ट वाइसरॉय, जो कि 1858 में स्टार्ट हुए थे। उसी टाइम में क्या हुआ था, 1857 की तरफ जो हमारा रिवोल्ट हुआ था 1857 का, सिपाही म्यूटिनी हुआ था मंगल पांडे उनके टाइम में। उसी टाइम में और क्या क्या हुआ था, देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ हुआ था, कलकत्ता में, मद्रास में एंड बॉम्बे में 3 यूनिवर्सिटी फॉर्म हुआ था। उसके बाद थोड़ा एजुकेशन में डेवलप्ड हुआ इंडिया में। देन एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ द क्राउन। तो इधर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आके रूल कर रहा था उसको वो चेंज कर दिए, एबोलिश कर दिए, और उसके बाद वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लगे, इंडिया के गवर्नमेंट को। और क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था उस टाइम पे 1861 को। देन इनके बाद नेक्स्ट आए हैं लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69 के बीच में थे। उसके बीच में एक भूटान वार हुआ था एंड हाई कोर्ट फॉर्म हुआ था, कहाँ पे, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में। 1865 को हाई कोर्ट फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टाइम में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ सब हुआ था, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था 1878 को। उसके बाद आर्म्स एक्ट हुआ था। सेकेंड अफगान वार हुआ था 1878 से 80 के बीच में। देन क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ काइजर ए हिंद। तो उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया को काइजर ई हिंद बोल के बोला गया था। तो ये किन के टाइम में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम में। तो ये कुछ गवर्नर जनरल का फोटो है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, उनके बाद है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड फाइनली वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देन लॉर्ड रिपन। देन है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्या कहते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिए थे, मतलब बंद कर दिए थे 1882 को। देन उसके बाद आया था एक हंटर कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन 1882 को हुआ। देन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम पे 1883-84 के टाइम में। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में बहुत सारा अच्छा चीज़ भी हुआ था और प्रॉब्लम भी हुआ था। लॉर्ड डेफरिन, उनके टाइम में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था 1885 को। उनको कौन फॉर्म किया था? A.O. हुम, HUME, A.O. ह्यूम फॉर्म किए थे। देन लॉर्ड लैंडस्टोन। इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उस टाइम पे 1892 को, और सेटिंग ऑफ डुरांट कमीशन भी हुआ था 1893 को। देन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच में हुए थे। उस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। देन आया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को भी हुआ था। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुआ था जो कि था ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को। देन लॉर्ड मिंटो टू, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उनके टाइम में 1905 से 11 के बीच में। मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था 1906, ये एक भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो 1906 को मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था। ये दिया है एक फ़ोटो कोई। देन नेक्स्ट मोल्ले मिंटो रिफॉर्म भी हुआ था, वो जो मिंटो के टाइम में मोल्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था 1909 को हुआ था। देन नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग टू, उनके टाइम में हुआ था एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो कैंसिल हो गया था हार्डिंग के टाइम में। देन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली में फर्स्ट टाइम दिल्ली मतलब कन्वर्ट हुआ था, तो वो हुआ था 1915 को। उसके साथ हुआ था हिंदू महासभा, जो कि पहले फर्स्ट टाइम 1915 में हुआ था। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में बहुत अच्छा चीज़ हुआ था, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया, फिर कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया, और थर्ड हुआ था हिंदू महासभा। देन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में जो उस टाइम पे महात्मा गांधी आए थे और एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, तो इसी के चलते बहुत सारा चीज़ भी हुआ था, जैसे लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 को। देन हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार के चंपारण में हुआ था। देन रॉल एक्ट आया था उस टाइम पे 1919 को। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 को। एंड लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हुआ था। इस टाइम पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सब हुआ है। देन है लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट, जो कि एक बहुत प्रॉब्लम हुआ था, और उसी के चलते विड्रॉ किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में। उसके साथ साथ एक स्वराज पार्टी भी फॉर्म हुआ था, स्वराज पार्टी 1922 को फॉर्म हुआ था। ये है लॉर्ड रिपन का फोटो, लॉर्ड रिपन। उसके बाद है लॉर्ड इरविन के टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था, जैसे कि हुआ था पहले साइमन कमीशन आया था इंडिया को, तो और उसी के टाइम में हमारे इंडिया वाले उसको सपोर्ट नहीं करते थे, तो गो बैक साइमन जो बोलते थे 1927 को हुआ था। उसके बाद हुआ था नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 को। 1930 को हुआ था दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था उस टाइम पे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930, इसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। नेक्स्ट गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 को, उसी के चलते वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किए थे। देन आए हैं लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में हुआ था सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था। उसके साथ हुआ था पूना पैक्ट हुआ था 1932 को, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देन आए थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके टाइम में आया था क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 को। अगस्त ऑफर आया था अगस्त 1940 को। देन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 1942 को। फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ था 1939 को, और एक लाहौर का रिजोल्यूशन हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा, और उसके चलते वो लोग एक सेपरेट स्टेट या फिर सेपरेट कंट्री डिमांड कर रहे थे 1940 में। इसी के चलते ही पाकिस्तान बना है। देन नेक्स्ट है लॉर्ड वावेल के टाइम में हुआ था सीआर फार्मूला आया था, सीआर फार्मूला, और उनके साथ साथ शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। देन कैबिनेट मिशन हुआ था 1946 को, कैबिनेट मिशन, एंड अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लाइमेट अटली 1947 में क्या बोले थे, अनाउंस किए थे कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट होगा बोल के अनाउंस किए थे। देन लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 में पहले वाइसरॉय बने थे, तो उस टाइम पे रेड क्लिफ कमीशन हुआ था 1947 को, एंड इंडिया इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए वो लॉर्ड माउंटबेटन को हम लोग गवर्नर जनरल बनाए थे, एंड उसके बाद इंडिया के जो राजगोपालचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, उनको 1948 से 50 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। और उस टाइम पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पे परमानेंटली ये जो गवर्नर जनरल या फिर जो वाइसरॉय पोस्ट है उसको एबोलिश कर दिया गया था, और हमारे इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म हुआ था 1950 का 26 जनवरी को वो शुरू हुआ था। तो जो 29 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, लेकिन हम लोग 26 नवंबर 1949 को फॉर्म हो गया था, लेकिन हमारे इंडिया में
वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और इसी के चलते हम लोग 1940 जो जनवरी 26 है उसको हम लोग रिपब्लिक डे के हिसाब से मनाते हैं। तो ये है वो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन का एक फ़ोटो है। उसके बाद ये कुछ जो थे हमारे वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल, इनके सबका एक फ़ोटो है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।